नाजरीन, एक 75 साला खातून गिरफ्तार हो गई और उसने 20 साल से अपनी जवान बेटी की लाश को फ्रीजर में छुपा रखा था। उसकी लाश को फ्रीजर में क्यों छुपा रखा था, क्यों कत्ल किया और बिल आखिर कैसे पकड़ी गई, ये तमाम तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, एक ऐसी खौफनाक और भयानक दास्तान जिसे सुनकर और देखकर पहले तो हमारी ही रूह कांप गई और हो सकता है हमारे सुनने वाले नाजरीन भी इसे सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे कि क्या एक मां भी ऐसा कर सकती है। यह एक ऐसा इंतहाई अफसोसनाक वाकया है जिसने तमाम लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। एक ऐसी लड़की की लाश फ्रीजर में से मिली जो कि बिल्कुल जवान थी, लेकिन अगर वो जिंदा होती तो अब 50 बरस के करीब उसकी उम्र होनी थी। ये लड़की कौन थी, इसे क्यों कत्ल किया गया, इसकी लाश किस तरह से बरामद हुई, वो बताते हैं आपको। ये पुलिस ने एक 75 साला खातून को गिरफ्तार किया जिसने इकबाले जुर्म किया है कि इसने अपनी बेटी की लाश को 20 सालों से डीप फ्रीजर में रखा हुआ था। मुकामी पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक यह लाश जो है वो शुमाली मशरकी टोक्यो के इलाका अब्यारकी में खातून है जिसका नाम मोरी बताया जाता है। कियाको मोरी इसका नाम है। इसके घर से एक लड़की की लाश मिली है डीप फ्रीजर से, उसने खुद बरामद करवाई है। वो खुद पुलिस स्टेशन गई और जाकर बताया कि उसने अपनी बेटी की लाश को फ्रीजर में रखा हुआ है। अब तर्जुमान मजीद इस पर बताता है कि कियाको मोरी ने कहा है कि ये इसकी बेटी माकिको है जिसकी पैदाइश 1975 में हुई थी और अगर वो जिंदा होती तो उसकी उम्र जो है वो 50 साल के करीब होती। उसने मजीद बताया कि लाश जो है वो गलने सड़ने के मराहिल में पहुंच गई थी क्योंकि पहले फिर इसने बकायदा इसके लिए एक डीप फ्रीजर खरीदा और उस डीप फ्रीजर में उसकी लाश को रख दिया। अब लाश इस हालत में थी कि घुटने जो हैं मोड़े गए थे और फिर उसे उल्टा करके डीप फ्रीजर में रखा गया था, डीप फ्रीजर चलाया गया था और लाश जो है वो अब ठीक थी। पहले बदबू और वगैरह वो चीजें फैल रही थी क्योंकि लाश कुछ देर ऐसे पड़ी रहे तो उसकी वजह से ना सिर्फ घर में ताफुन फैलता है बल्कि पूरी सोसाइटी तक उसकी जद में आ जाती है। तो लोगों को पता लग जाना था और 20 साल तक कैसे उसने लाश रखनी थी। फिर बिलाखिर उससे अचानक ये क्या ख्याल आया। उसके पास एक रिश्तेदार आता है, उसका ये सबसे पहले रो के रूदात जो है वो उसे सुनाती है और उसको लाश दिखाती है कि ये देखो जब मेरी बेटी है माकिको उसकी लाश पड़ी है यहां पर फ्रीजर में। वो कहता है कि ये लाश यहां पे कब से रखी हुई है। ये 75 साला खातून जब उसे ये सारा दास्तान सुना रही होती है तो वो कहती है कि ये तो 20 बरस हो गए मेरी बेटी को की लाश को यहां पर। तो वो कहता है हुआ क्या था। तब ये इतलात जो है वो बताई जाती हैं कि हादसाती तौर पर इसने जो है वो तैश में आकर अपनी बेटी को रोटियां बनाने वाला बेलना होता है, उसी तरह की एक चीज थी किचन में मौजूद फ्राई पैन जो है वो किचन में मौजूद था। बताती है कि इससे कोई तलक कलामी हुई बेटी से, इसने उसके सर पे दे मारा, उसके बाद वो खून बहने लगा और बेटी वहीं पर मदहोश हो गई। इसने देखा तो उसकी सांसें बंद हो चुकी थी, ये परेशान हो गई। तब इसका शौहर भी जिंदा था, इसने लाश को ठिकाने लगाया, साइड पे किया। फिर बदबू फैल रही थी, फिर ये फ्रीजर खरीद के लाई और इसने साइड पे सिर्फ इसी काम के लिए स्टोर में फ्रीजर रखा और फ्रीजर में लाश रख दी। फिर इसकी जिंदगी चलती रही। बिलाखिर फिर इसका शौहर चंद माह कबल इस जहाने फानी से कूच कर गया। 75 बरस की ये है, वो भी 80 ईयर का हो चुका था, 80 साल के करीब उम्र थी उसकी। मजीद भी इसके बच्चे थे, वो इसके साथ नहीं रह रहे थे अब तक की जो इतलात है। फिर जो है वो इससे इस बारे में ख्यालात आने लग गए। जब तक इसका शौहर था तब तक तो ये हिम्मत करती रही, उस लाश को देखती भी थी।
फिर जब इसने अपने रिश्तेदार को ये सारी रूदात बताई, रोने लग गई उसके आगे, तो उसने इसे मशवरा दिया कि तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। फिर ये दोनों टोक्यो के पुलिस स्टेशन में गए जहां पर खतून ने इतराफ जुर्म किया और तफ्तीशी टीम इसके साथ आई। घर में आकर इसके फ्रीजर को देखा तो वहां पर इसकी बेटी की लाश पड़ी थी और फ्रीजर में लाश होने की वजह से अभी वो लाश ठीक थी। पुलिस ने फौरी उसे कब्जा में लिया और पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि अभी भी जो है वो पोस्टमार्टम के बाद ही असल हकायक सामने आएंगे कि इसकी मौत की वजूहात है क्या। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। इर्द गिर्द घर से दीगर शवाहिद भी इकट्ठे किए गए हैं। 20 साल पहले किया गया यह हादसाती तौर पर मौत थी या कत्ल, वो पुलिस कहती है उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि इसके बयानात के मुताबिक तो यही बताया जा रहा है। पुलिस अभी तक ये नहीं पता लगा सकी कि ये 75 साल खातून जो है वो मौरी नामी खातून ये कितना सच और कितना झूठ बोल रही है। अलबत्ता लाश बरामद हो चुकी है, इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, फ्रांसिक करवाया जाएगा और फिर जाके मजीद एक केस जो है वो तैयार किया जाएगा। अब एक 75 साल खातून को होश इसलिए आई क्योंकि जो है वो अब ये तन्हा रह चुकी थी और बार बार इससे ये ख्याल आता था कि उसकी बच्ची जो है वो फ्रीजर में पड़ी है। तो फिर उसने अपने रिश्तेदार से ये सारी बात बताई और मशवरा दिया और मशवरा देने के बाद इस तरह का जो है वो एतराफ़ हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कि एक माँ भी अपनी बच्ची के साथ ऐसा सलूक कर सकती है। तो पूरी दुनिया में अजीबोगरीब क्राइम ज़रूर होते हैं, जैसे पाकिस्तान में ही सिर्फ ऐसे वाक़यात नहीं होते। हमने पिछले दिनों आपको एक इंग्लैंड की स्टोरी भी सुनाई थी जिसमें एक 100 साल के करीब जिस शख्स की उम्र थी उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसने आज से 70 साल कबल एक 75 साल खातून को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। और फिर वो छुपता रहा और उस वक्त में ना फ्रांसिक थी ना इतनी टेक्नोलॉजी थी। तो पुलिस ने अब जाकर जब उसकी स्कर्ट जहां पर कुछ शवाहिद मौजूद थे उस मुलजिम के, क्योंकि उसने ज्यादती की थी और कुछ ऐसी चीजें मौजूद थी जिसको उन्होंने जब उसकी रिपोर्ट सामने आई तो फिर उस मुलजिम की शनाख्त हो गई और बिल आखिर वो मुलजिम जो है वो 95 ईयर्स 95 साल के करीब उसकी उम्र बताई जाती है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद अब जेल में ही बाकी जिंदगी गुजारेगा वहां पर। और उसने अपने कत्ल का इतराफ जुर्म भी किया। इससे पहले भी वो जराइम की वारदातों में मुलविस रहा, लेकिन 70 साल तक वो इस कत्ल की वारदात से बचता रहा। तो जुर्म नहीं छुपता, चाहे 20 साल हो जाए, कितनी मर्जी दहाइयां हो जाए, बिलाखिर इसने बेनकाब होना होता है। जिस तरह से लड़की का जो है वो एक मुबैना तौर पर कत्ल बेनकाब हुआ और मां ने खुद एतराफ जुर्म कर लिया। इस केस में मजीद हकाइक भी हमारे सामने आएंगे, हम उससे भी आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।